नमस्कार। देश की बात में आप सबका अभिनंदन, स्वागत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जो घटनाक्रम घटा, कल्पना कीजिए पार्टी भाजपा की जगह कांग्रेस होती और बाकी सीन ऐसे ही होता। पार्टी प्रचंड बहुमत से आ गई होती और फिर अचानक से कांग्रेस आला कमान ये निर्णय करता कि भाई मध्य प्रदेश में निर्णय करता कमलनाथ को नहीं बनाएंगे। किसी अल्पज्ञात देवास इंदौर कहीं का किसी सामान्य कांग्रेस विधायक अल्पज्ञात जिसका चेहरा भी लोग नहीं जानते हो उसको बनाएंगे तो क्या दृश्य बनता? कांग्रेस टूट गई होती। कमलनाथ कांग्रेस एक नहीं बन जाती। कमलनाथ अपने नाम पर ना रखते तो लोग कांग्रेस, जन कांग्रेस, कोई कांग्रेस बता देते, मध्य प्रदेश कांग्रेस। लेकिन पार्टी नहीं बन गई होती और आला कमान को संदूक में बंद करके भोपाल से दिल्ली भेज देते कमलनाथ। कहते ये आला और ये कमान, चलो भाई दोनों बाहर। सोचिए क्या स्थिति बनती। 10 दिन में ये सब तिया पांचा हो गया होता, शिराजा बिखर गया होता। खड़गे जी हतप्रभ होकर दिल्ली वापसी करते, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी सब सदमे में चले जाते और कमलनाथ जी गदगदायमान मुद्रा में कहते कि मैं ही आला हूं, मैं ही कमान हूं। नहीं, ये दृश्य बनता कि नहीं? अब राजस्थान आ जाइए, मध्य प्रदेश से। मान लीजिए वहां गहलोत जी प्रचंड बहुमत से वापस ले आते सरकार। फिर प्रियंका जी का मन करता या सोनिया जी का मन करता या राहुल जी का या तीनों का मिलके मन करता और साथ में खड़गे जी भी कहते जी 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 यस 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 कि भाई अब हम सचिन पायलट को बनाएंगे। या सचिन पायलट भी क्यों, अब हम ऐसा पायलट ढूंढेंगे जिसको कोई ना जानता हो उसके अलावा। और कहते कि भाई इनके नाम का अनाउंसमेंट सचिन और अशोक गहलोत दोनों मिलके करेंगे और सब लोग ताली बजाएंगे। क्या ऐसा संभव था? पूरा गांधी परिवार भी जयपुर में लैंड कर जाता तो भी संभव था क्या? खड़गे जी हाथ में बेंत भी ले लेते तो भी ऐसा करा पाते क्या? लोग बेंत भी छीन ले जाते, बुढ़ापा में बेंत भी छीन ले जाते। नहीं, क्या दृश्य बनता? अशोक गहलोत अपनी पार्टी बना लेते और कहते चलो भाई सब बाहर, मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं ही मुख्यमंत्री, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब क्या होता? जो पार्टी 5 साल गहलोत और पायलट के झगड़े ने निपटा पाई, न पायलट ने सुनी आला कमान की, न गहलोत ने सुनी 5 साल, वो ऐसी स्थिति में क्या करते? आप कल्पना कर सकते हैं कि जो दृश्य राजस्थान में विधायक दल की बैठक में वसुंधरा के साथ हुआ, वैसा कोई कर सकता था गहलोत के साथ? कि भरी सभा में हाथ में पर्ची पकड़ा दे राजनाथ सिंह और कहीं इस पर्ची को पढ़ो, इसमें जो नाम लिखा है वही है, और महारानी को पढ़ना पड़े, और पढ़ना ही नहीं पड़े ताली बजानी पड़े। क्या? और भजन लाल जी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला अंदाज में प्रकट हो गए। क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती थी? आज की कांग्रेस, मैं इंदिरा गांधी की कांग्रेस की चर्चा नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी वाली कांग्रेस की चर्चा कर रहा हूं। जवाहरलाल जी और इंदिरा जी की कांग्रेस की चर्चा ही नहीं। क्या कांग्रेस के पास जो लीडरशिप है राज्यों में वो इतनी कमिटेड है पार्टी के लिए, इतनी वफादार है, इतनी अनुशासित है, नेतृत्व के प्रति समर्पित है, संगठन ही सर्वोच्च ऐसी धारणा रखने वाली है? नहीं।
नहीं हो सकता था। और कांग्रेस कर तो ये भी नहीं सकती थी कि अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई दृश्य बन जाता कि बघेल और टीएस देव दोनों को किनारे करके किसी नामालूम से विधायक को रास्ते अलग कर दे, कांग्रेस ये भी नहीं कर सकती थी छत्तीसगढ़ में भी। वहां भी बघेल अलग बगावत कर देते और महाराज सरगुजा अलग झंडा उठा लेते विरोध का, कहते एल्गार आर पार होगा। नहीं, ये स्थिति, ये अंतर संस्कृतियों, कार्य संस्कृतियों का है। ये अंतर नेतृत्व की क्षमता का है। ये अंतर नेताओं का और संगठन के बीच का रिश्ता क्या है उसका है, जहां संगठन ही सर्वोच्च। ये भाव भाजपा में, आपको मालूम है कि भजन लाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वो 2 BHK फ्लैट में रह रहे थे जयपुर में, एक अपार्टमेंट में 2 BHK फ्लैट में। सोसाइटी वाले चौंक गए, बोले भाई ये मुख्यमंत्री हो गए। बोले भाई ईश्वर की लीला देखो, कैसे दिन इनके बदल गए। नहीं, वहां सब यही कह रही है राजस्थान में कि भाई कैसे दिन बदले, वाह भाई वाह। 2 बेटे हैं इनके, भजन लाल जी के। उन 2 बेटों के बीच में एक स्कूटर है। क्या ये भाव आपको रखना पड़ेगा कि हम ऐसे कार्यकर्ता को भी ढूंढ लेते हैं, हमारी निगाह में ऐसा कार्यकर्ता भी रहता है जो बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता है। क्या कांग्रेस नेतृत्व दावा कर सकता है? नहीं ना। और डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों की इच्छा के आगे अपनी तीसरी इच्छा नहीं चला सकते ना। कर्नाटक में भी ये कहें भाई आप दोनों को नहीं, हम किसी तीसरे को बनाएंगे, नहीं। अब देखिए कांग्रेस ने कब कोशिश जब की, होता है ना कि कई बार आला कमान को लगता है कि भाई वो आला कमान है भाजपा वाले, तो हम भी तो आला कमान है अपनी पार्टी के, हम छोटे हैं क्या? तो कई बार जोश आ जाता है। तो जोश आया था पंजाब में, अमरिंदर सिंह को टेलीफोन किया, बोले आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या? अमरिंदर सिंह ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसके बाद पूरी कांग्रेस ही खत्म हो गई और अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी। क्या? बोले कुर्सी से हटाओगे तो पार्टी में नहीं रहेंगे, फिर भाजपा ही हो गए। क्या? महाराज पटियाला और कांग्रेस का कुंडा हो गया पंजाब में। क्या? वो बोलते हैं जड़ों में मट्ठा डालना, वो मट्ठे का पूरी बाल्टी उड़ेल दिए जड़ों में कांग्रेस की अमरिंदर सिंह। एक बार राजस्थान में थोड़ी जुम्बिश की थी आला कमान ने, तो सचिन पायलट 20 विधायकों को लेके रिसोर्ट चले गए थे फोन बंद करके। वो तो भाजपा से डील पकी नहीं तो उन्होंने भी आला कमान को हैसियत बता देनी थी। जब डील नहीं पकी तो फिर वो मैं तुलसी तेरे आंगन की गाते हुए इधर आ गए। अरे मोको और न तो कोठोर। कांग्रेसियों ने कहा कि यही ठीक है, चलो दोबारा आ रही क्या कम है, चलो आज। ये अंतर है भारत, मौजूदा राजनीति का भारत की। कुछ लोग कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी हैसियत, अपनी पकड़, अपनी जकड़ बताने के लिए ऐसा प्रयोग किया। नहीं, ये इसकी ठीक व्याख्या नहीं घटना की। डॉक्टर मोहन यादव ऐसा व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हो सकता है, यह स्थापित हो गया मध्य प्रदेश में। भजन लाल शर्मा जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी राजस्थान जैसे रजवाड़े वाले मिजाज के राज्य का
मुखिया हो सकता है, यह स्थापित हो गया वहां। एक सामान्य पृष्ठभूमि का आदिवासी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो सकता है, यह स्थापित हो गया छत्तीसगढ़ में। इससे फायदा यह होता है पार्टी को कि हजारों कार्यकर्ता मोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि जब भजन लाल को पार्टी बना सकती तो हो सकता है गुरु कभी मेरे ऊपर भी निगाह जाए, लगे रहो। क्या यही बात मोहन यादव पर लागू? कहा जाता था भाई यादव से भाजपा का क्या लेना देना। हिंदी पट्टी में यादव या तो मुलायम सिंह को जानते हैं, लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, लेकिन बिहार का आरजेडी में जो यादव है या आरजेडी का समर्थक जो यादव है वो इस सत्य को जानता है कि बिहार में अगर आरजेडी की कभी भी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री लालू परिवार का व्यक्ति ही होगा, वही यादव होगा, कोई भी यादव नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की कभी सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं कि कोई भी यादव मुख्यमंत्री हो जाए, रामलाल यादव, श्यामलाल यादव, मोतीलाल यादव, ना, मुलायम सिंह जी के परिवार का ही मुख्यमंत्री होगा, अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। ये एक बड़ा डिफरेंस कार्य संस्कृति में भाजपा ने स्थापित कर दिया। तो आप लाखों लोगों को ये मैसेज देते हैं कि हमारे यहां अवसरों की अनंत संभावनाएं हैं। बाकी पार्टियों में जो नई प्रतिभाएं हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके लिए उड़ने के लिए आसमान वहां बहुत सीमित है। कुछ परिवार, कुछ लोग हावी हैं पूरे आसमान पर, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो। तो नई प्रतिभाओं को लगता है कि हम यहां घुटकर रह जाएंगे। भाजपा ने वो खिड़की दरवाजे खोल दिए। अमेरिका के लिए कहा जाता था लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की भूमि, संभावनाओं की भूमि। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि पार्टी ऑफ के लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, पार्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहां आदमी जानता है कि हम सामान्य व्यक्ति होके भी असामान्य पदों तक पहुंच सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू, खुद नरेंद्र मोदी, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो आपके पास नया वर्ग आपसे हमेशा जुड़ने के लिए तत्पर रहता है। कांग्रेस ने उस अवसर को खो दिया। अब कांग्रेस में जो भी कार्यकर्ता है उसको लगता है कि एक सीमा से आगे मैं नहीं जा सकता तब तक जब तक कि मेरा परिवार उस विशिष्ट परिवारों की श्रेणी में सूचीबद्ध ना हो कांग्रेस आलाकमान के यहां। यही समस्या है। और अगर आप अपनी पार्टी में संभावनाओं के लिए अनंत द्वार कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खोलेंगे तो आपके पास ऊर्जावान कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, ये मानकर चलिए। धन्यवाद।